उज्जैन के प्रसिद्ध गया कोटा तीर्थ पर पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस पवित्र स्थान का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि सांदीपनि के मृत पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गुप्त रूप से फल्गु नदी को प्रकट किया था, जिसके जल से ऋषि पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पंडित विष्णु व्यास ने बताया कि गया कोटा तीर्थ पर भगवान विष्णु के 16 चरण बने हुए हैं, जिन पर श्रद्धालु दूध, जल, तिल और फूल चढ़ाकर अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। मान्यता है कि गया कोटा तीर्थ पर विधि पूर्वक श्राद्ध कार्य किया जाता है। अनुष्ठान से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। गया कोटा तीर्थ 84 महादेवों में से 28वें जटेश्वर महादेव का भी निवास स्थान है। यहाँ सप्तऋषि और गयाधर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यही वजह है कि इस स्थान की तुलना बिहार की गया जी से की जाती है और यहाँ पितृमोक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। इस पितृपक्ष में अब तक हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर धर्म, दान और कर्मकांड कर चुके हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों का तर्पण इस स्थान पर करवाया था। यहाँ दूध, जल, तुलसी और श्वेत अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में धन, दौलत व उन्नति होती है। गया कोटा मंदिर का विशेष महत्व है, जहाँ पितृ पूजा और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। ओम श्राद्ध पक्ष में यहाँ का श्री गया कोटा तीर्थ का महत्व ये रहता है। जब श्री कृष्ण जी सांदीपनि के यहाँ शिक्षा लेने आए थे, शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात दीक्षा के रूप में माता अरुंधति ने कहा था, मेरे 7 पुत्रों को गयासुर नाम का राक्षस पाताल लोक में ले जा चुका है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप पाताल लोक में जाइए और मेरे 7 पुत्रों को लेकर आइए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी पाताल लोक में ले जाते हैं। वहां जाकर गयासुर जी का वध करते हैं। वध करने के पश्चात 6 पुत्रों जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे एवं 1 पुत्र जीवित पुत्रों को वापस धरती पे लाते हैं। उसके पश्चात माता अरुंधति कहती है कि आप मेरे लिए यहाँ पर ऐसा स्थान बना दीजिए जो यहाँ पर आने वाले वंशजों अपने तर्पण करने से, पिंड करने से अपने वंशजों को, पितरों को प्रसन्न करे। इसलिए श्री कृष्ण जी यहाँ पर अश्विन मास में श्राद्ध पक्ष के समय में आज से लेकर 16 दिन तक यहाँ पर 16 चरण के रूप में प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण करते हैं। गुप्त रूप से जो बिहार की गया जी में फाल्गुनी नदी बहती है, गुप्त रूप से फाल्गुनी को प्रकट करते हैं, जिसका संगम वो सिद्धवट से नदी से, शिप्रा नदी से संगम कराते हैं। तत्पश्चात प्रतिदिन वो यहाँ पर तर्पण करते हैं, जिसके साक्ष्य हमको विष्णु चरण के रूप में 16 चरण के रूप में मिलते हैं। प्रतिदिन व्यक्ति 16 चरण की पूजन करते हैं एवं अपने पितरों को जल दूध अर्पित करके पितरों को प्रसन्न करते हैं। यदि इस समय पितृपक्ष के समय व्यक्ति अगर जल दूध अर्पित नहीं करता है तो पितर नाराज होकर वैकुंठ को लौट जाते हैं, जिससे पितर नाराज होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष की छाया पड़ जाती है, जिससे पितृ दोष का कारण बनता है। प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए, दूध जल मिलाकर प्रतिदिन चरण की पूजन करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। पितृ प्रसन्न होते हैं तो व्यापार में, वंश में वृद्धि होती है। ये गया कोटा तीर्थ का यह महत्व कहलाता है।